नमस्कार, आप देखने आ रहे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना का जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना की महामारी की दूसरी लहर भी लगातार बेकाबू होती जा रही है। हर दिन देश में कोरोना के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इसी बीच इस संकट को लेकर एक और बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दूसरी लहर के बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक देगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी, उसे आने से कोई रोक नहीं सकता। तो वहीं वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि जब भी कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन जिस तरीके से वैज्ञानिकों का अंदाजा उन्होंने लगाया है और जिस तरीके से जांच की गई है, जो रिपोर्ट लगातार जिस तरीके के आंकड़े देश भर से देखने को मिल रहे हैं और जो नए म्यूटेंट्स कोरोना संक्रमण के पाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा कि अब जो ये तीसरा स्ट्रेन भारत में फैल सकता है, जिसकी आशंका जताई जा रही है, तो उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही की जा सकेगी। और महाराष्ट्र से ही, जो महाराष्ट्र इस वक्त है काफी गंभीर स्थिति में इस वक्त पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना रूप बदल रहा है, नए नए म्यूटेंट्स इसके देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ ही भारत में पाया जाने वाला डबल म्यूटेंट काफी घातक है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत में भी अलग अलग राज्यों में म्यूटेंट्स के अलग अलग प्रकार देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कोई राज्य में कोई म्यूटेंट ज्यादा घातक है, जैसे कि दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में यूके का म्यूटेंट जो है सबसे ज्यादा घातक है, जबकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर अमेरिका का म्यूटेंट ज्यादा सक्रिय देखा जा रहा है। और अब इसके साथ साथ जिस तरीके से भारत के आंध्र प्रदेश में एक नया म्यूटेंट, एक नया कोरोना संक्रमण का जो नया म्यूटेंट पाया गया है, उसको देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र से ही ये नया म्यूटेंट पूरे देश में फैल सके। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश में जो नया म्यूटेंट पाया गया है, इसका नाम एपी म्यूटेंट, एपी स्ट्रेन इसे कहा जा रहा है। और इसके साथ ही इसका एक और नाम भी रखा गया जो कि N440 के रखा गया है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जो नया म्यूटेंट है पहले से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र से सटा हुआ आंध्र प्रदेश जो है, इसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं, जहां पर इस म्यूटेंट के कई केसेस भी सामने आने लगे हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें कि इस बार जो तीसरी लहर है, इसने जानवरों को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ चिड़ियाघर में रहने वाले जो जानवर हैं, उनके लिए भी खतरा बढ़ चुका है। और इसके साथ साथ आशंका यह भी जताई जा रही है कि चिड़ियाघर के जो लोग हैं, जो वहां पर कर्मचारी हैं, उनकी वजह से या उनके द्वारा ये ट्रैवल कर सकते हैं और इसके साथ ही ये संक्रमण फैल सकता है देश भर में। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन चल रहा है, जो कोरोना का नया म्यूटेंट है, इसके केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत कमी जो है देखी गई है महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो मौत का आंकड़ा है महाराष्ट्र में, उसमें इजाफा बरकरार है। इसके साथ ही कई जगह ऐसी है महाराष्ट्र में जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन है और इसके साथ साथ कड़ाई के साथ, प्रतिबंध के साथ जो है, जो कर्फ्यू है वो भी जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कुछ जगहों के नाम हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के सांगली, सतारा और कोल्हापुर में कड़ा लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगा दिया गया है, क्योंकि इन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भारी कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कड़ा रुख इख्तियार किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग भी महाराष्ट्र में जमकर इस वक्त की जा रही है। हालांकि अस्पताल व्यवस्थाओं पर भी सरकार काम कर रही है। और आपको बता दें, हाल ही में जो है 20 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से की गई है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन के जो प्रतिबंध हैं उन्हें बाकी शहरों से ज्यादा कड़े कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार अस्पताल की जो बदहाली है उसे बेहतर करने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि आंकड़े सुधरने का नाम फिलहाल नहीं ले रहे हैं और ज्यादा फर्क आंकड़ों में नहीं आया है। हालांकि लॉकडाउन का जो असर है महाराष्ट्र में देखा जा सकता है, आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन जो तीसरी लहर की जो आशंका इस वक्त जताई जा रही है, जो चेतावनी वैज्ञानिकों की तरफ से दी जा रही है, उसमें साफ कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा स्ट्रेन है, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो सकती है। बड़े पैमाने पर ये जो वायरस है, जो संक्रमण का नया म्यूटेंट है, महाराष्ट्र से ही पूरे देश भर में फैल सकता है। आपको बता दें कि
जिस तरीके से महाराष्ट्र में केसेस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से भी कड़े पाबंद लगा दिए गए हैं। और इसके साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में करीब 57,640 नए कोरोना केसेस जो है महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि 920 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जिस तरीके से बरकरार है उसको देखते हुए जो वैज्ञानिक है, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी तरफ से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी, हालांकि उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन तीसरी लहर के लिए तैयार हो सकते हैं और ये तीसरी लहर महाराष्ट्र से ही पूरे देश भर में फैलनी शुरू होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई को कोरोना से लड़ने की तरीके की तारीफ की है, लेकिन ये केवल प्रशासन की नहीं बल्कि सभी की जीत होती है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है सभी नगरवासियों से कि जो कोरोना संकट की ये घड़ी है उसमें कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई के साथ पालन किया जा सके। और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है सड़कों पर नजर आया है और लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। और जो लोग बिना मास्क के शहर में घूमते नजर आ रहे हैं, कड़ी कार्रवाई उन पर की जा रही है। जो कड़ा रुख है महाराष्ट्र सरकार का वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि 25 अप्रैल तक राज्य में करीब 7 लाख एक्टिव मामले थे और अब जो हैं वो आंकड़े घट चुके हैं। 6,41,600 नए मामले देखने को मिल रहे हैं और फिलहाल 4.5 लाख आइसोलेशन बेड महाराष्ट्र में मौजूद हैं। 12,000 वेंटिलेटर हैं। टीकाकरण की बात भी की जाए अगर तो 18 से 44 साल के 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, टीकाकरण पर केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए भी उद्धव ठाकरे देखे गए, लेकिन इस वक्त उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये जो संकट की घड़ी है इसमें राज्य और केंद्र को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस वक्त ये राजनीति का वक्त नहीं है बल्कि लोगों को बचाने का समय है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार कोरोना का कहर जारी है और इसके चलते अब महाराष्ट्र को जो है केंद्रित किया गया है। जो महाराष्ट्र है उसको लेकर एक चेतावनी दी जा रही है विशेषज्ञों की तरफ से कि जो कोरोना की नई लहर है, जो तीसरा लहर जिसे कहा जा रहा है, वो भारत में आ सकता है जल्द ही। और इसके साथ ही आपको बता दें, इससे पहले वैज्ञानिकों की तरफ से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मई के बीच में, यानी कि 15 से 20 मई के बीच में जो दूसरी लहर है कोरोना की वो पीक पर आ सकती है। लेकिन इससे पहले कि ये लहर पीक पर आए, इससे पहले ही तीसरी लहर आने की जो है चेतावनी जारी कर दी गई है। और इसी बीच विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से महाराष्ट्र, क्योंकि आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत के कई देशों जो राज्य हैं उनसे सटा हुआ जो महाराष्ट्र है, तो वहां पर जिस तरीके का नया स्ट्रेन देखा गया है, नए स्ट्रेन के मामले सामने आए, उसको देखते हुए यह अनुमान है कि महाराष्ट्र से ही तीसरी लहर शुरू होगी। तो वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं डॉक्टर धनोज कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर धनोज, बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर धनोज, दूसरी लहर अभी तक पीक पर आएगी इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था, डर सता रहा था, लेकिन अब तीसरी लहर एंट्री कर चुकी है और इसी के साथ ही विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से ही इसका जो संक्रमण है वो फैलने की आशंका जताई जा रही है। क्या लगता है धनोज जी, कितनी घातक हो सकती है तीसरी लहर? आज 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। आज हालात बेकाबू हो गया, नायाब समाधान खोजते खोजते जनता ने आंखों की रोशनी खो दी, लाशों पर रोते रोते। देखिए, जिस जो वैज्ञानिकों का जो है कि अभी दूसरी लहर तीसरी लहर आने तक का उन्होंने वो कर दिया है कि किस तरह तीसरी लहर भी आएगी, तो पहले से ही हमारे देश में स्थिति जो है कोरोना को लेकर ठीक नहीं है और इस वक्त भी इस तरह की बातें हो रही है, तो यह तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरह वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी ये जो अलग वेरिएंट जो आ रहा न्यू, ये मुंबई होके आएगा, तो महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती ही चुनौती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के लिए पहले ही बहुत चुनौती था, अब ये दोबारा चुनौती का हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या रही है। सरकार को इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए जान माल की सुरक्षा के लिए। किस तरह से उसको, खासतौर पर कोरोना को लिए अगर इस तरह की तबाही होगा तो कैजुअलिटी तो ज्यादा होगा, लेकिन सरकार न जाने क्यों सो रही है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को तुरंत इमीडिएटली एक कैबिनेट बैठक बुलाकर
जो महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी लोग हैं, खासतौर पर ऐसे लोग जो रिटायर्ड IAS, IPS, जज, इन सबों की एक कमेटी बनाकर लोगों से अपील करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हम जो इस संकट से जूझ रहे हैं, राजनीति से परे हटकर सब आदमी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को तमाम दल, क्योंकि हर दल को विधायक कैबिनेट की बैठक भी बुलानी चाहिए और सर्वदलीय बैठक की भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि जो भीषण आने की जो संकेत है मुंबई से, वो वाकई भारत के लिए दुखद होगा। पर धनोज जी, जिस तरीके का जो नया वायरस की भी बात चल रही है, नया म्यूटेंट जो भारत में पाया जा रहा है वो आंध्र प्रदेश से निकला है, और क्योंकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एक दूसरे के आसपास हैं, तो इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र होकर ये जो वायरस है पूरे देश भर में फैलेगा। लेकिन हालांकि सीमाओं को जो है सील कर दिया गया है, लेकिन क्या लगता है अब ये जो वायरस है, जो नया वायरस है, जानवरों में भी देखा जा रहा है धनोज जी, तो क्या अस्पताल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार है इस तीसरी लहर के लिए? मीडिया रिपोर्ट से ही पढ़ा है, क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, तो पढ़ा हूँ। ये दुखद है जिस तरह से रिपोर्ट आना शुरू हो गया है कि जो वाइल्ड एनिमल, हार्ड एनिमल है, शेर, चीता, बाघ, उनमें ये पाने लगा है, दिखाई देने लगा है। तो यह संकेत, क्योंकि कल तक तो यह कहा जाता था कि सिर्फ इंसान सफर करता है कोरोना से, लेकिन जिस तरह से ये वाइल्ड एनिमल के अंदर आना शुरू हो गया, तो ये वाकई जांच का विषय है, वाकई ये सोचनीय विषय है, वाकई ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि किस तरह हमारे देश की सरकार इस बात को लेगा। क्योंकि जब वो तगड़े जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जू के या मान लीजिए जंगल के, वो कितने हार्ड होते हैं, जब वो त्रस्त हो रहा है, तो हम जैसे, आप जैसे मामूली इंसान का क्या होगा? धनोज जी, इसी बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में पहले से ही अस्पताल व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो वो त्रस्त पड़ी हैं, कई अस्पतालों में आग लग जाती है, कभी ऑक्सीजन लीक की खबरें सामने आ जाती हैं, और अभी भी जो है केंद्र सरकार से 20 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की मांग की गई है। पहले ही महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, पर तीसरी लहर अगर आ गई और जैसा कि चेतावनी भी जताई जा रही है, क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार तैयार है? देखिए, ये दुखद है, क्योंकि 20 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन के डिमांड से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां का क्या स्थिति और मंजर होगा। भयावह मंजर है। सरकार को देखिए पूरी राजनीति भूलकर, खासतौर पर उद्धव ठाकरे जी को तुरंत इमीडिएटली मीटिंग करना चाहिए था मोदी जी से, क्योंकि वो जब MLC बनने के लिए तुरंत आ सकता है दिल्ली, तो महाराष्ट्र सरकार कम से कम अपने महाराष्ट्रियनों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए उसको तुरंत भाग के दिल्ली आना चाहिए और गुहार लगाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से। सिर्फ फेस और टेलीफोन पर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझ जैसे पत्रकार एक एक बात का ध्यान रखता, जब MLC बनने में उनको दिक्कत आ रही थी तो फटाफट गुलदस्ता लेकर दिल्ली आ गए। लेकिन आज महाराष्ट्र के लोग चिंतित है, आज महाराष्ट्र के लोग दुखी है, आज महाराष्ट्र के लोग उसमें आने के लिए बेबस है, लाचार है। तो आज वो क्यों नहीं मुंबई छोड़ के फटाफट दिल्ली आ जाता? उनको दिल्ली आकर तुरंत नरेंद्र मोदी, धनोज जी के दिल्ली आने से ही सारा समाधान हो पाएगा? मुख्यमंत्री, पर धनोज जी के दिल्ली आने से ही सारा समाधान हो पाएगा? राज्यों में अपने आप बैठकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी चिंता और विचार विमर्श किया जा सकता है, और जो साफ साफ समस्याएं महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, वो सीधे तौर पर यही कह रही है कि अस्पताल व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त करने की जरूरत है सबसे पहले। देखिए, दुर्भाग्य है ना, साल भर सोया रहा। महाराष्ट्र की पहले भी स्थिति गड़बड़ थी, एक साल में कुछ नहीं किया, और अभी भी मान लीजिए वैकल्पिक हॉस्पिटल तो बना सकते हैं। जितने सरकारी गोदाम है उनको तत्काल आप बनाइए ना, हॉस्पिटल बनाइए। आप तो रोक कौन रहा? करना ही नहीं चाहते ना, बस तबाही करते। देखिए, गरीब मजदूर जो हमारे मजदूर थे, खासतौर भारतीय गरीब मजदूर, वो सब पलायन कर गए। तो क्यों कर गए पलायन? कुछ नहीं रोक पाए। महाराष्ट्र सरकार जो है, मान लीजिए अभी लचर व्यवस्था में है। क्यों है? किसके ऊपर टिकना पड़ेगा? वो क्या महाराष्ट्र सरकार का कोई हाथ पकड़ रखा है क्या? उद्धव ठाकरे इतने कमजोर है? माननीय उद्धव ठाकरे को तत्काल जितने भी सरकारी गेस्ट हाउस उसको तुरंत तब्दील कर देना चाहिए हॉस्पिटल में, और जितने भी प्राइवेट डॉक्टर उसको भी हायर कर लेना चाहिए। और जो लोग डॉक्टर के बराबर नॉलेज रखते हैं, समाज सेवी वर्ग, उसको तत्काल जो है उनसे आग्रह करना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। ये बिल्कुल पता नहीं क्यों सो रहे हैं। तबाही जब आ जाएगी तब, अब कौन सी तबाही का इंतजार कर रहे हैं? आपको समय रहते सब कुछ करना पड़ेगा, और करना आप ही को है, क्योंकि जनता ने आपको दायित्व सौंपा है। क्योंकि जनता का काम है वोट दे देना। जनता ने वोट दे दिया और अब आपको करना पड़ेगा। पहले से हो गया है, अब समय रहते कम से कम आप सचेत हो जाइए। आप जो है केंद्र से सहायता लीजिए, मान लीजिए जो भी वहां पर अमीर लोग हैं उनसे सहायता लीजिए। आपके राज्य में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में ही रह रहे हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनसे मदद लीजिए। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, उनके दरवाजा खटखटाइए आप। मनोज जी, किस तरीके की मदद की बात कर रहे हैं? किस और क्या कुछ करने की जरूरत है महाराष्ट्र सरकार को? क्योंकि हाल ही में जब सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है महाराष्ट्र सरकार के तरीकों की तारीफ भी की थी, क्योंकि जो आंकड़े हैं उनमें फर्क आया है।
लॉकडाउन जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगा है उससे फर्क आया है। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगी, सांगली, सतारा और कोल्हापुर में जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है, प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं। देखिए, लॉकडाउन विकल्प नहीं है, ये बात नेता लोग ही कहते हैं जी। प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को देखते हुए। मैं कह रहा हूं कि बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है, जिनकी जो लोग सुनते हैं, जैसे घर के परिवार के मुखिया जब बोलता है तो घर का परिवार सुनता है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, यानी 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इस प्रपोजल को लेके आगे बढ़े। और मैं कह रहा हूं कि शाबाशी और फटकार के बीच सरकार को एक नया काम करना चाहिए। नया काम मतलब आप समझिए ना, जो जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग मतलब क्या, जो होशियार आदमी है, जो जानकार आदमी है, जिनको हेल्थ सेक्टर के विषय में पता है, जिनको वैद्य लोग हैं, इन लोगों को एक टीम इकट्ठा करना चाहिए। लोगों को लगा, जो सरकार के जो एजेंसी है उसको लगा देना चाहिए प्रचार प्रसार के लिए, और तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से अपील करना चाहिए कि हम आपके प्रति चिंतित है, हो सके तभी आप घर से बाहर निकलिए। जो गरीब लोग है उसको राशन पहुंचाए, जो गरीब बच्चों को उस तक दूध पहुंचे, क्योंकि इम्यूनिटी सेक्टर है, जो मान लीजिए वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध वगैरह होना चाहिए, मधु, ये सब पहुंचना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? सरकार ही तो करेगा। लॉकडाउन लगा देना, लॉकडाउन लगा देने से जो काम करने वाले लोग का काम तो रुक गया। मैं मान लीजिए कि मैं पत्रकार होने के नाते भी दिल्ली में, देखिए मैं अभी जगह जगह जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, कहीं पर है लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है। इस तरह से लग रहा कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ सरकार ने घोषणा कर दी हो, घोषणा कर दी हो, इमरजेंसी वाले को आप छूट दिए हो, इमरजेंसी वाले का पास चेक करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2000 रुपया का चालान काटने के लिए आप तो दिनासू करके बहाल कर दिए। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार को एक एजेंसी तत्काल, जितने भी सिविल डिफेंस है उन सबको इकट्ठा करना चाहिए, या सिविलियन को भी सिविल डिफेंस बनाकर एक कोर कमेटी बनाकर तुरंत लगा देना चाहिए। जहां से जाने आने का रास्ता है उसको ब्लॉक करना चाहिए। और जो जितने भी जानकार लोग हैं, खासतौर पर जिनकी जानकारी है, मान लीजिए जैसे जितने भी स्कूल में पीटी टीचर है, उन सबों को तत्काल लगाना चाहिए, ताकि वो सुरक्षा दे सके, एक्सरसाइज बढ़ा सके। लोगों को एक मतलब जो सरकारी चैनल है, मान लीजिए डीडी न्यूज, उस पर सुबह शाम एक प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम मतलब कि घर में किस तरह, क्योंकि डिप्रेशन ना हो जाए, क्योंकि आप समझ रहे, जो आदमी घूमने के वाले हैं उनको अगर आप बांध दोगे घर में, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। एक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दूसरी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को कारगर कदम उठाने की जरूरत है, सरकार को चुप बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा दारोमदार सरकार की है। जी, पर धनोज जी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और मजदूर भी लगातार जो पलायन कर गए महाराष्ट्र से, और अभी भी वो आंकड़ा जारी है, लगातार मजदूर भी पलायन कर रहे हैं, फिर भी सरकार विफल नजर आ रही है। और अभी भी कई चूक ऐसी हैं जो महाराष्ट्र सरकार में देखने को मिली हैं। इसके साथ ही क्या लगता है कि लॉकडाउन को और कड़ा करना है, यही एकमात्र सोल्यूशन है अभी वहां के लिए, महाराष्ट्र के लिए? देखिए, मजदूरों का पलायन करना भी सरकार के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि सरकार अगर समय रहते ठोस कदम उठाती, आज एक भी मजदूर, देखिए किसको शौक है जान जोखिम में डालकर 400, 500, 1000 किलोमीटर पैदल चलने का, ट्रेन से चलने का, बस से चलने का। क्योंकि कोरोना काल में सब कोई घर में रहना चाहता है, क्योंकि सब देखिए, जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री ने कहा 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ और कुछ भी जरूरी है। जितने भी सरकार है, खासतौर पर केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए शुरू से मोदी जी ने कहा है लॉकडाउन, अगर मान लीजिए मोदी जी की बात को सब लोग मान लेते, लॉकडाउन में सारी सरकार एकजुट होते, तमाम राजनीतिक पार्टी एकजुट होते, तो आज कैजुअलिटी हमारे देश में बहुत कम होती है, और अभी भी कैजुअलिटी कम होगी, क्योंकि समय समय पर नरेंद्र मोदी जी अक्सर इस बात को कहते हैं। तो मैं भी, आप एक पत्रकार होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते, आर्या न्यूज के प्लेटफॉर्म से ये बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग प्रयास करें, ज्यादा जरूरत हो तभी मास्क पहन कर निकले। क्योंकि आज भी देखा जा रहा, बहुत सारे लोग, प्रशासन के लोग भी मास्क नहीं पहन रहे, सिविलियन भी मास्क नहीं पहन रहे, और बेवजह घूम रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा, एक बीजेपी के अध्यक्ष, जब हम जैसे पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा, अरे कोरोना कहाँ है? आज देखिए उसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई माला के साथ, और नीचे में वो बाइट चल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति लापरवाही किया वो उसको बिल्कुल मौत ने अपने आगोश में ले लिया। लापरवाही करने वाले को मौत आगोश में ले लेगा। इसलिए मैं तमाम नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि मीडिया पर्सन होने के नाते, कि प्लीज आप लोग घर में रहे, सरकार की बात को माने, जितना सहयोग हो सके सरकार का कीजिए। और अगर आपको कोई जरूरत है, मान लीजिए राशन पानी का, तो सरकार जरूर इस पर पहल करे, क्योंकि देखिए गरीब के, क्योंकि 80 करोड़ के लगभग बीपीएल कार्डधारी, उनको तो 1 रुपये 2 रुपये चावल गेहूं मिल रहा है, लेकिन जो मीडियम परिवार है, जिनका रोजगार चल रहा था, बंद हो गया, उनको भी राशन पहुंचाने की जरूरत है। जिस तरह से मान लीजिए दिल्ली सरकार ने कल परसों जो लिया, 72 लाख राशन कार्डधारी है, तो उनको हम राशन देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि और भी जो लोग, उनकी भी आप सोचिए, क्योंकि वो आपकी जनता है। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए, तत्काल जितने भी लोग हैं उसको राशन फ्री देना चाहिए, 2000, 3000 पर महीना उनको देना चाहिए, ताकि दूध, दही, मछली खा सके।
क्योंकि वहाँ के लोग इन सब चीजों को धनोज खाते जी, हैं, क्योंकि इसी अगर वो बीच ना एक मिले- और सवाल खड़ा हो जाता है कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में देरी के साथ शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरीके से भी चेतावनी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र से होते हुए ही तीसरी लहर आएगी, तो क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जो है नए लक्ष्य रखने चाहिए उसके कि प्रतिदिन जो है इतने लक्ष्य को जरूर पूरा करना है, इतने लोगों को वैक्सीनेशन लगनी ही चाहिए ताकि कोरोना से बचाव हो सके? देखिए वही कारगर है, वैक्सीनेशन पे भी सरकार की ढुलमुल रवैया है, क्योंकि 1 साल से ऊपर होने जा रहा और आबादी के हैसियत से कितना वैक्सीनेशन लग चुका आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ।